परीक्षित जी को अब सृष्टि की उत्पत्ति की कथा बताई जा रही है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लेना इस बात को। सबसे पहले एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का किया मर्दन, एक शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं है। बिना शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे कोई से अपन से कहो चलो कथा सुने आज तक कौन तुमसे जा कही कि अब नहीं जा रहा है, हम हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, कहीं कौन है अब हम कथा में नहीं जा रहे, हमारे शरीर में शंकर जी नैया, अब हम तीर्थ कर भी नहीं जा रहे, हमारे शरीर में विष्णु नैया। क्या कहते हैं? शक्ति नहीं है यार, अब हमने जाते जब तक शक्ति है तब तक भजन है, बिना शक्ति के भजन नहीं हो सकता। इसीलिए शक्ति क्या है? बोले भक्ति। अब बिना भक्ति के भगवान स्वीकार न करे तुम्हें, पहले तो भक्ति की शरण में जाने पर है। जब भक्ति स्वीकार करेगी तो भगवान स्वीकार करेगा। अब दूर नहीं जाओ, तुम तो अपने घरे देख ले। सही बताइयो, तुम बैठे हो कुर्सी पे और तुम्हारा 2-3 साल को 2-4 जो खचरत हुए बाल बच्चों 4-6 महीना को पूरा मलमूत्र में सनो हुए और तुम्हारी तरफ सरा कराओ हुए, फिर तुम कैसे करे? अरे यार क्या है भाई यार, तुम यार ले तो जाइए खुआर बाद में करी को कौन कम उठाए कोई कैसे? अच्छा वो पूरा छाबो तो उठाओ तो तुम्हारे को नहीं उठाए। अब वो सरा कराओ पापा खुद और पापा सरा कराए मंगाए पे। अरे यार फिर करी को काम ले जाए यार, ये को तुम उठाओ कैसे? अच्छा बच्चा कितने उमल मूत्र में सनो हुए पर माया है उतना ही प्यार से उठे कि नहीं उठे? नहानी पे ले गई, नहा दाओ, झगुलिया पैरा दई, टीका काजल लगा दाओ और छोड़ दाओ, फिर तुम कैसे करत? आजा पप्पू आजा, काय पहले नहीं हते तुम्हारे पप्पू? बताओ। जब मलमूत्र में सना हुआ शरीर का बाप हमें गोदी में नहीं उठा रहा है, जब मां साफ करेगी तब उठाएगा। तो जब तक इस शरीर में विकारों की गंदगी लगी है वो सिर्फ माता भक्ति के द्वारा साफ होगी, और फिर परमात्मा हाथ बढ़ा के तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेगा। इसलिए तुम्हें जाना तो शक्ति और भक्ति के पास ही पड़ेगा। बिना भक्ति के भगवान स्वीकार नहीं करता है। और हमने पहले दिन ही कहा था कि भगवान के दरवाजे तुम्हारी जात का हिसाब नहीं होना है, भगवान के दरवाजे तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है कि तुम कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। वहां जाति का हिसाब नहीं होगा, वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। अच्छी आराम से पानी पी जाता रज्जू बतियज्जू बिल्कुल ने ना हमारे मुंह में नहीं खड़खाड़ हो। हम तो सही आधे पागल हैं और गर्मी पड़ रही से और खिसक जा रहा, दिमाग खराब है। हम अच्छे नोया हैं। ठीक, वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान शंकर ने अपने हृदय से भक्ति को प्रकट किया, जिनका नाम भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ का मर्दन किया और उससे पुत्र प्रकट किया, जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा। पार्वती ने, शिवा ने कहा भोलेनाथ इसका नाम क्या होगा? बोले इसका नाम होगा विष्णु, क्योंकि ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा। भगवान शिव ने अपने बाएं हाथ का मर्दन किया
और जब बाएं हाथ का मर्दन किया, ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा को भगवान विष्णु की नाभि में रख दिया। एक कमल की नाल चली, अष्ट कमल का पुष्प खिला और उस पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा हमें कौन ने बनाओ। वो नाल में चलत चलत विष्णु के पहुंचे। अब विष्णु से बोले कि रे दुष्ट महाविष्णु, हे विष्णु तू मुझे उठ के प्रणाम नहीं कर रहा है। बोले क्यों? बोले हम तुम्हारे बाप यहाँ हैं। भगवान विष्णु बोले कि हमें तो शंकर जी ने प्रकट करो, तुम हमारे बाप कैसे हो गए? और ब्रह्मा ने सोची यार को तो पता है, तो कहने लगे हम शंकर जी के बाप यहाँ हैं। भगवान विष्णु बोले कि हम तुम्हें पिताजी तो नहीं कहे हैं, मनाज से पितामह जरूर कहने लगे हैं। संस्कृत में पितामह कौन को कही जाता है? बब्बा के लाने। ब्रह्मा जी नकली बब्बा बन गए। एक दिन आकाशवाणी हो गई कि नारायण विष्णु ये ब्रह्मा तुम्हारे बब्बा नहीं है, इनको तुमने प्रकट किया है। सो दो ही जने लड़ पड़े। बहुत समय तक दोनों में झगड़ा हुआ। जब झगड़ा शांत नहीं हो रहा था तो भगवान शिव पिंडी बन करके प्रकट हुए दोनों के बीच में, और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस पिंडी का अंत लेके आएगा वो बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि देखो भैया हम आओ वाहन है हंस, सो हम जे हैं ऊपर, तुमने मान हो काए कहा भैया तुमने मान। वृंदावन बिहारी लाल की। अरे हम तो जा सोचा हम जी सो खपट महाराज, जब तुमने हमें नहीं दबराए, कम को सैया जाए तो को तुमने भागवत उठा ले जाओ बीच में से। सैया कह रहे विष्णु ने कहा तो सुनो, अगर तुम ऊपर का अंत लेने जाओगे तो हम कई बार बन चुके हैं 12, सो हम जमीन खोद करते हैं नेची को अंत ले आए। ब्रह्मा जी चले गए ऊपर और विष्णु चले गए नीचे। कुछ दिन तक तो भगवान विष्णु ने माटी खोदी, फिर सोची कि ऐसी माटी कहां नो खोद है, अंत में ले नहीं जाओ। सुघारे लौट आके लगे ने हमें बड़ो बनने आए तो ब्रह्मा जी को बना दे। अब ब्रह्मा जी को भी अंत न मिलो। ब्रह्मा जी ने सोची अब क्या करें। सो ब्रह्मा जी ने एक फूल प्रकट करो और शंकर जी के आ गए और शंकर जी से बोले कि हमें अंत मिल गाओ। शिव जी बोले कैसे? बोले जो फूल चढ़ो तो पिंडी पे ऊपर हम उठा ले आए। शंकर जी तो सब जाना। शंकर जी ने तुरंत ब्रह्मा को श्राप दे दी। ध्यान से सुनियो, जाओ ब्रह्मा हम तुम्हें श्राप देते हैं, दुनिया में किसी भी सनातनी के घर में तुम्हारी पूजा नहीं होगी आज के बाद। बताओ एक जने हाथ उठाओ, कौन के घरे ब्रह्मा जी पूजत धरे को मूर्ति? को के घरे ब्रह्मा की मूर्ति नन्या, क्योंकि भगवान शंकर का श्राप है। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले दादा गलती हो गई। बोले सुनो तुमने क्षमा मांगी है तो गृहस्थियों के घर में तुम्हारी कहूं पूजा नहीं हुई है, पर तुम हाथ में, हाथ को संस्कृत में कही जाते है कर और फूल को कही जाते है पुष्प, तो तुम्हारे कर में जो पुष्प है इसे तुम जहां फेंक दोगे उसका नाम पुष्कर हो जाएगा और दुनिया में एक तुम्हारा मंदिर वहां बन जाएगा। ब्रह्मा जी को इकलौता मंदिर है पुष्कर में। ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है पुष्कर में। ब्रह्मा जी बोले तो हम उतहीं बैठे रहे, कहूं आ जाने पे अब जीवन में। शंकर जी बोले तो एक वरदान और दे रहे हैं। कौन सा? आज के बाद जहां भी पूजा होगी तो प्रथम पूजा तो हमारे बेटे गणेश की होगी। जहां भी पूजा होगी
प्रथम पूजा हमारे पुत्र गणेश की होगी, पर एक वरदान तुम ले लो। ध्यान से सुनना। आदमी हवन करत है, ब्रह्मा जी को एक वरदान मिलो है शंकर जी को। भगवान शंकर कह रहे ब्रह्मा, जिसके घर में पूजा होगी, जिसके भी घर में पूजा होगी तो प्रथम पूज्य तो हमारा पुत्र गणेश होगा, पर आज के बाद जिसके घर में गांव में यज्ञ होगा, ध्यान से सुनना, तो सब देवताओं की तो बन है पीठें, यज्ञ में सबकी पीठें बनत हैं, पर ब्रह्मा की पीठ नहीं बनत। पीठ तो जाना तुझ जो यज्ञ में चौतरा से बने रहते हैं, कछु कछु पीठ नहीं जानत। एक जगह यज्ञ हो रहा हो तो पंडित जी ने कही के पीठ पे चाउर छोड़ो, सो वे अपनी अपनी पीठ पे डारन लगे, अपनी अपनी पीठ पे। तो भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा, सब देवी देवताओं के तो पीठ बनेंगे, पर तुम्हारी पीठ नहीं बनेगी। जहां भी यज्ञ होगा और उन ब्राह्मणों में एक पंडित के लाने ब्रह्मा बना दो जे है यज्ञ में। इसलिए यज्ञ में एक आचार्य होता है और एक ब्रह्मा होता है। उत्तर के द्वार पे, उत्तर के द्वार पे ब्रह्मा की पूजा होती है। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहां यज्ञ ने हुई है तो हम वो घरे नहीं जा पाए कब। तो बोले एक वरदान और ले ले आखिरी। बोले कौन सो? अब जा बात तुमने ध्यान से सुन लियो। जब भी हवन करो, आहुति डालो, तो पहली आहुति किसके नाम की डालनी है। और अगर तुम पहली आहुति चूक गए, पहली आहुति अगर चूक गए तो तुम कुंटलों हवन कर दियो, तुम्हारे हवन को कोई मतलब नहीं है। आज के बाद जब भी हवन करो तो पहली आहुति किसको देनी है? ब्रह्मा के नाम की। नित्य कर्म पूजा प्रकाश के आखिरी में लिखो है, पंडित जी हने जो पंडिताई करा थे भी धरे रहे थे नित्य कर्म पूजा प्रकाश, वो के बिल्कुल आखिरी में लिखो है पहली आहुति कौन खोदो चाहिए। ओम इदम प्रजापते ब्रह्मय नमः स्वाहा इदमग्नये ब्रह्मय नमः। पहली आहुति कौन को देने? ब्रह्मा जी को। फिर तुम्हें जी को हवन करने से करत रहो। जैसे तुम कोनो पूजा करत हो, तुम राम चालीसा करत हो, कृष्ण चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, महामंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, पर तुम्हें अब मंत्र को फल मिला ही नहीं सका, तुम मूड पटक के मर जज्जो। क्योंकि भगवान शिव के कुछ वरदान हैं। आज के बाद तुम जो भी पूजा पाठ करो, जो भी माला करो, जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है वो जपो, पर उसके पहले अब वो तो ऐसे ब्रेक ने लगा दीजिए आवे वारों को। उतना एक तसला धल्ले सो जी राजगीरा के लड़ ले जा हैं, पूरे काय को परेशान हो। उतना ही सरपंच एक बर्तन रख लो, जो भी प्रसाद आ रहा हो सो तई रख जाओ, ठीक। अब ब्रेक लगा दो।